सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय घोरीसुताय गणनाथ नमो ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धर हो सुनो कथा कर ध्यान मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। के सुमरन ध्यान से बन सकल सब काज सिद्ध ज्ञान दीजियो आज सिद्ध सदन आनंद करण मंगल मोदन धान लक्ष्मण सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान बंदों पर धरि धरण सिर महावीर हनुमान विद्या दीजियो निज जनमन अनुमान श्री रामायण के तिलक में हो सहायक आए चूक परे जो अर्थ में दियो आप बताए श्री सीताराम कथा सिंधु निष्कलंक सुधाकरम गोस्वामी तुलसीदासं वंदे वाल्मीकि विग्रहम् बंदों श्री तुलसी चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो सत जहाज तुलसी जिनके मुखन ते धोके निक सतनाम उनके पग की पग तली सुनोरे तन को जान। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो रामकृष्ण लाल की हनुमान हरि की जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो रामायण मैया की जय हो पूज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो दुर्गा महारानी की जय हो सनातन धर्म की जय हो बस्ती नगर की जय हो माता पिता गुरुदेव की जय हो गौ माता की जय हो गायत्री माता की जय हो गीता माता की जय हो गंगा माता की जय हो भारत माता की जय हो सभी श्रोता समाज की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
ग्राम कगर में हमारे जो मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हैं श्री हरप्रसाद जी कुशवाहा, अध्यापक सेवानिवृत्त, जो अध्यापन कार्य में व्यस्त थे, लेकिन अब वहाँ से सेवानिवृत्ति इनकी हो गई है। सपत्नीक श्रीमती जानकी देवी कुशवाहा, सुपुत्र श्री कपिल कुशवाहा ठेकेदार, श्रीमती अर्चना कुशवाहा, ग्राम कगर। आइए, ये पावन पुण्य स्थान कगर का, जिस स्थान पर आप सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी यहाँ पधारे हैं और पधार कर भगवान राघव सरकार की कथा, संगीतमय कथा के माध्यम से 7 दिन तक सप्तदिवसीय कथा आप श्रवण करेंगे। ये इस कथा के माध्यम से हमारे पप्पू धौला, प्रदीप बिरधा जो विशेष सहयोगी हैं, इन लोगों के सहयोग के माध्यम से आप सब लोगों के दर्शनों का लाभ मिला है इस ग्राम में कगर में, और मैं आप सबके दर्शन करके अनुग्रहित कर रहा हूँ, सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। ये लोग भी हमारे बिरधा से भी आए हैं, प्रदीप कुशवाहा है, चंदन है, रविंद्र साहू, इन लोगों का विशेष सहयोग है और सहयोग भगवान की कृपा से होता है। वैसे कोई सहयोग नहीं दे सकता। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कथा में वही सहयोग करता है जिस पर उन्हीं की कृपा हो। और सहयोग तो ऐसा होता है कि बिना सेवा धर्म के कोई धर्म है ही नहीं। सबसे पहले सेवा धर्म है, सेवा धर्म के बाद फिर और धर्म है। जैसे आपका आंगन है, सत्यनारायण की कथा बच, धर्म सबसे पहले है। जब सेवा धर्म होगा तभी कोई काम हो पाएगा। जैसे आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा बचना है तो कथा तो बाद में बचेगी, लेकिन आंगन तो पहले लिपेगा, तो वो सेवा धर्म है। जब सेवा धर्म हो जाएगा तभी कोई धर्म होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राघव सरकार की। आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें, मन बुद्धि वाणी पवित्र कर लें, तत्पश्चात भगवत कथा आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास कर लें। आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहा हूँ। आइए। हेलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 दोनों ऊपर हाथ करके तालियां बजाते हुए प्रभु का नाम उच्चारण करिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए बंधु, कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। कल प्रथम दिवस था, आज द्वितीय दिवस में कथा प्रवेश कर रही है। कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। कथा का मूल था कि राम से बड़ा राम का नाम, उनके नाम का प्रभाव कलयुग में नाम का ही प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। इसलिए कहा है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। तो बंधु, अपने नाम की सामर्थ्य तो भगवान राम स्वयं नहीं बता सकते। एक पत्थर पर रा लिख दिया, एक पे मां लिख दिया, दोनों चिपक गए। दोनों चिपके, इतना लंबा पुल बना दिया गया। कौन समझ सकता है राम नाम की महिमा को? राम भी नहीं सुना सकते। जब राम जी ने सोचा कि सब लोग बड़ा परिश्रम कर रहे हैं हमारे लिए, हम भी थोड़ी मेहनत करवा लें, लेकिन सोचा कि हमने अगर कोई पत्थर उठाया और फेंका, अगर नहीं डूबा तो सब लोग हंसेंगे कि नल नील बानलों के पत्थर तो तैर रहे हैं। पहले राघव सरकार ने सोचा कि पहले इसका हम चेक कर लें, टेस्ट कर लें। समुद्र के किनारे बड़ी दूर तक चले गए, एक पत्थर उठाया और जैसे ही राम जी ने समुद्र में फेंका, वो पत्थर डूब गया। अब सोचा राम ने कि कोई देख तो नहीं रहा। दाएं देखा, बाएं देखा, चारों तरफ देखा, पीछे देखा तो अनंत बलवंत हनुमंत जी खड़े थे। राम जी बोले, हनुमान
क्या तुमने देख लिया? बोले हाँ सरकार देख लिया। तो बोले किसी से कहना नहीं यार, किसी से कहना नहीं, अगर देख लिया तो कहना नहीं। हनुमान जी बोले बोले महाराज इस बात को तो हम प्रत्येक घर घर में जाकर कहेंगे। जिसको राम अपने हाथों से छोड़ देंगे वो पानी में तो क्या कहीं संसार में तैरता रह सकता है, वो तो डूब ही जाएगा महाराज। जिसको राम त्याग देंगे, राम जिसको छोड़ देंगे वो तैरता कहीं रह सकता है। इस बात को तो हम घर घर जाकर कहेंगे। क्यों? चहु जुग चहु सुति सुति प्रभाव, और कलि विशेष नहीं आन उपाय। कलयुग में उनके नाम के अलावा कोई उपाय भी नहीं है बंधु। हाँ, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सा। केवल रा और मां दो अक्षर का नाम ऐसा हुआ कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन। नाम के प्रभाव से भगवान शिव जी जहर का पान कर गए। उस जहर ने भी अमृत का प्रभाव कर दिया। अमृत का शिव जी भी विष पी गए राम के भरोसे। तो राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ। हाँ। क्या होता है ना कि हर ग्रंथ में अपने अपने इष्ट की प्रशंसा होती है। आप भागवत सुनेंगे तो नवम स्कंद तक तो सृष्टि वर्णन, दसम स्कंद से कथा का विस्तार होता है, लीला शुरू हो जाती है। तो उसमें कृष्ण का चरित्र है। हमारा भाव यह है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी शरीर में रहें, लेकिन हमारा अनुराग, हमारा प्रेम परमात्मा के चरणों में बंधा रहे। यही जीवन की सार्थकता है। मैंने कल कहा था, कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधान। आइए बंधु, कथा चल रही है। आप कथा सुनने के लिए पधारे, और कथा सुनने का तरीका देखें आप। रामचरितमानस में है कथा कैसे सुनी जाती है। कथा सुनने से होता क्या है, लोग बात क्यों कराते हैं कथा? अगर संसार में किसी को कष्ट है, कोई परेशानी है, दर्द है, तो दवा से मिट जाएगा। लेकिन अगर किसी को दुख है तो दुख मिटाने की क्या दवा? अगर संसार के दुख, संसार के कष्ट, संसार के क्लेशों से मुक्ति पाते हो, छुटकारा पाते हो, तो उस जीव को कथा में लगा दो। कथा दुख को मिटाने वाली है और सुख को बढ़ाने वाली होती है। जिस तरह आज हम बंधु, हम और आप यहां कथा श्रवण करने के लिए यहां शंकर जी के स्थान पर पधारे हैं, शिव जी के स्थान पर इस ग्राम में आए हैं। इसी तरह एक बार त्रेता युग में अगस्त ऋषि के आश्रम पर गोदावरी के किनारे पधारे भगवान भोलेनाथ, भूतेश्वर भगवान शिव जी। एक कथा सुनने का तरीका देखें, क्योंकि भगवान शिव जी का निवास है कैलाश पर, और कथा हो रही है नीचे गोदावरी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में कैलाश पर्वत से उतरकर नीचे आए। क्यों? कथा सुनने के लिए। कथा हमेशा नीचे बैठकर ही सुनना चाहिए। ऊंचे आसन पर बैठकर कथा कभी नहीं सुनना चाहिए, उसका प्रायश्चित लगता है। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि हमारा निवास कैलाश पर है और कथा हो रही है गोदावरी के तट पर, अगस्त ऋषि के पास। जब भोलेनाथ भगवान आए, अकेले नहीं, साथ में मैया जी भी। भाई धार्मिक कार्य कोई किया जाए तो अकेले नहीं करना चाहिए। हाँ, जब तक आदमी शरीर से धर्म नहीं करेगा तब तक पत्नी को उसमें भाग नहीं मिलेगा। जब मनुष्य शरीर से धर्म करता है तब उसमें पत्नी का आधा हिस्सा लगता है, नहीं तो पत्नी के लिए फिर कोई हिस्सा नहीं।
अकेले नहीं आए शिव जी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश। ईश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने स्वागत किया, सम्मान किया, पूजा की, क्योंकि शिव जी आए हैं ना, गोदावरी के तट पर कथा सुनने के लिए आए हैं। अगस्त ऋषि ने पूजन किया, बिठाया, शिव जी से पूछा महाराज आज्ञा क्या है, आप बताइए। शिव जी ने कहा हमें राम कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए। राम कथा क्यों? शिव जी ने तो नहीं कहा कि शिव पुराण सुनाइए। भाई अगस्त ऋषि तो राम कथा भी करते हैं, तो शिव पुराण के भी ज्ञाता है, लेकिन शिव जी ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी। भाई शिव पुराण में उन्हीं का नाम आएगा। तो क्या होता है ना, अपनी स्वयं की चर्चा सुनने से अपने पुण्य का नाश होता है। हाँ, सनातन संस्कृति के दो महापाप हैं। पहला पाप अपने आप का गुणानुवाद करना, दूसरा पाप दूसरे की निंदा करना, अपना प्रभाव दिखलाना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये भी पाप, और दूसरे की निंदा करना भी पाप। हाँ, तो जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं ना, तो किसी की निंदा उसी में कर देते हैं, एक ही बात में दोनों काम निपट जाते हैं। क्यों? कहा है ना गोस्वामी जी ने, परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा, पर निंदा सम अघुनगरी। क्या होता है ना, जब हम अपनी बड़वाई करते हैं तो दूसरे की निंदा कर देते हैं। दूसरे की निंदा करने से हमारा पाप बढ़ता है, पुण्य नष्ट होता है। अब क्यों सुने शिव जी अपनी चर्चा, क्यों सुने? मैया साथ में है, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहा है ना, कथा कहने वाले से सुनने वाला अधिक धन्य होता है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, कि शिव जी कहते हैं, अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। भाई कथा हम तभी तो करेंगे जब कोई कहेगा महाराज कथा सुनाओ, कथा करो, है? और ऐसे कोई कहे ना हो, अगर हम कथा लेके टूट पड़े तो लोग बात कहेंगे तो पागल हो गए, तो दिखाओ गवा लिया है? अब शिव जी अपनी बात क्यों कहे? जब पार्वती जी ने पूछा था शिव जी से कि मुझे राम के बारे में बताइए, ये राम क्या है, कौन सी विभूति है? तो राम कथा शिव जी ने सुनाई मां को बाद में, लेकिन उनकी प्रशंसा पहली कर दी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये केवल भारत की गंगा नहीं है, राम कथा सारे संसार की गंगा है। और इस कलयुग में तो हम उस जीव को बड़ा धन्य मानते हैं जो कथा करने की रचना बना देता है, कथा की जो योजना बना देता है, जैसे पप्पू है ना, वो जीव बड़ा धन्य है। भाई एक जो
पुल का काम कर दे, सेतु का काम कर दे, एक तरफ कथा वाचने वाला है, एक तरफ सुनने वाला है, इन दोनों को जो मिला दे, सेतु का काम कर दे, वो बड़ा धन्य होता है। जो सबको अमृत पान कराने की योजना जिसके चित्त में आ जाए, वो साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या? बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। वो भी धन्यवाद करने लायक होता है। जैसे हम पप्पू को धन्यवाद कर रहे हैं, प्रदीप को धन्यवाद कर रहे हैं कि उनने योजना ऐसी बना दी कि हमें आपको मिला तो दिया है। जब एक बार परमात्मा से नारद जी ने पूछा कि महाराज आप रहते कहां हैं, आपका निवास कहां है? उस समय मेरे भगवान ने यही कहा था कि नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगींद्रम हृदये न चा, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है, जहां मेरा भक्त मुझे कीर्तन करके बुलाता है, मैं तो भक्त के भाव में बंधा हुआ हूं। अगर भक्त मुझे भोग ना लगाए तो हम तो भूखे ही बैठे रहते। भगवान ज्ञान के बंधे नहीं है। अगर ज्ञान के बंधे होते तो पुरानी महाराज को ही मिलता और किसी को मिलता ही नहीं। भगवान है भाव के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं, ओ भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। जो भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। कहने का तात्पर्य है कि हमने अपना सब कुछ बनाया, घर बनाया, मकान बनाया, 3 खंड का बनाया, लेकिन अगर उसमें भगवान का मंदिर नहीं है, मकान में घर में अगर भगवान का मंदिर नहीं बनाया तो हमने कुछ नहीं बना। भगवान का मंदिर होना चाहिए। और जब हम कथा सुन के जाएं तो कथा का सारा पुण्य भगवान के लिए अर्पण करो। हे भगवान, आज हमने आपकी कथा सुनी है, उसका जो पुण्य है हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मार्पण, इसको कहते हैं रामार्पण, इसको कहते हैं कृष्णार्पण। जो चीज भगवान को समर्पित कर दी जाएगी उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, राम कथा है जीने की कथा, राम कथा जीने की कथा है। जब भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख माने। बाबा भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कथा सुन रहे हैं, बड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं। माता सती साथ में बैठी तो नहीं, सती माता साथ में बैठी तो नहीं, लेकिन कथा नहीं सुनी। अब क्यों नहीं सुनी कथा, ये माता जाने पिताजी जाने, मैं तो इस बारे में टिप्पणी कर नहीं सकता। माता का भाव जो भी हो। जब वहां से दक्षिणा भेंट करके राम दक्षिणा भेंट करके भगवान शिव जी सती चले आ रहे, यहां दंड कारण्य में श्री राम जी का दर्शन हो गया। सीता की खोज कर रहे थे। उस समय शिव जी ने सच्चिदानंद कह के भगवान को प्रणाम कर लिया, प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनोज नसावन।